नमस्कार। हेडलाइंस टुडे में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या हैं आज की मुख्य खबरें। सीमा विवाद पर भारत का चीन को दो टूक। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी तनाव को कम करने के लिए छठवीं बार सैन्य कोर कमांडर्स स्तर पर बातचीत हुई। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार रात कहा कि चीन और भारत दोनों में फ्रंट लाइन पर ज़्यादा सैनिक भेजे जाने को रोकने के लिए सहमति बनी है। इसके साथ ही दोनों पक्ष ग्राउंड पर मौजूदा स्थिति को बदलने पर एक पक्षीय फैसला लेने के लिए तैयार हुए हैं। दोनों देश इस बात के लिए भी राजी हो गए हैं कि आगे से ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा जिससे स्थिति और ज़्यादा बिगड़े। उधर भारत ने साफ कहा है कि चीन को सभी विवादित पॉइंट्स से फौरन पीछे हटना चाहिए। इसके अलावा पीछे हटने की शुरुआत चीन करे क्योंकि विवाद की वजह चाइनीज सेना है। बैठक में कहा गया कि अगर चीन पूरी तरह से वापस जाने और पहले जैसी स्थिति बहाल नहीं करेगा तो भारतीय सेना सर्दियों में भी सेना पर डटी रहेगी। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 56 लाख के पार। देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 80,321 मरीज मिले हैं, जबकि 87,007 लोग रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या 56,40,441 हो गई है। अब तक 45,81,746 मरीज ठीक हो चुके हैं। मंगलवार को 1,056 लोगों ने दम तोड़ा। मरने वालों की संख्या 90,021 हो चुकी है। दुनिया में अब तक 3,16,75,961 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 9,72,625 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,32,63,645 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 74 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस अभी दुनिया में हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 75 साल पूरे होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रिकॉर्डेड स्पीच में संयुक्त राष्ट्र से कहा कि वह कोरोना को लेकर चीन को जिम्मेदार ठहराए। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन एक बार फिर दुनिया चाइनीज वायरस के कारण वैश्विक संघर्ष में लगी हुई है। चीन ने जानबूझकर दुनिया भर में कोरोना फैलाया। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा मुकाबला। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होगी। टॉस शाम 7 बजे होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। वहीं इससे पहले मंगलवार को हुए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 16 रन से हरा दिया। यूएई के शारजाह में खेले गए मैच में रॉयल्स ने 217 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में चेन्नई 6 विकेट गंवाकर 200 रन ही बना सकी। आईपीएल में रॉयल्स की चेन्नई के खिलाफ यह दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 28 मार्च 2010 को अहमदाबाद में 17 रन से शिकस्त दी थी। रॉयल्स की जीत के हीरो संजू सैमसन और स्पिनर राहुल तेवतिया रहे। सैमसन ने 32 बॉल पर 74 रन की पारी खेली थी। वहीं तेवतिया ने चेन्नई के 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे लड़ सकते हैं चुनाव। बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस को बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें विधानसभा चुनाव में बक्सर या भोजपुर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पिछले कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि डीजीपी पांडे पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति में नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही बिहार सरकार ने उनका वीआरएस मंजूर कर लिया। कहा जाता है कि भाजपा और जदयू दोनों ही पार्टियों से गुप्तेश्वर पांडे के बेहतर संबंध रहे हैं। पांडे एक बार भाजपा के टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ने का भी प्रयास कर चुके हैं, हालांकि तब वे चुनाव नहीं लड़ पाए थे। गुप्तेश्वर पांडे को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने के बाद बिहार होमगार्ड और अग्निशमन सेवाएं के महानिदेशक संजीव कुमार सिंघल को बिहार के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सिंघल 1988 बैच के आईपीएस हैं।
एलएसी पर तनाव के बीच भारतीय और ऑस्ट्रेलिया नौसेना का संयुक्त अभ्यास आज से शुरू। एलएसी पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारतीय नौसेना बुधवार यानी आज से ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास शुरू करने जा रहा है। हिंद महासागर में होने वाले इस 2 दिवसीय अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं जटिल नौसैनिक कौशल, विमान विरोधी ड्रिल और हेलीकॉप्टर अभियानों की पूरी रेंज के साथ उतरेंगी। जून से अब तक यह भारतीय नौसेना की चौथी अहम सैन्य ड्रिल है। इससे पहले अमेरिका, जापान और रूस के साथ ठीक ऐसा ही नौसैनिक अभ्यास पूरा किया जा चुका है। यह नौसैनिक अभ्यास सीमा पर भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव और हिंद महासागर क्षेत्र में चाइनीज नौसेना की बढ़ती गतिविधियों के बीच आयोजित हो रहा है। आप इसी तरह से हेडलाइंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम।